डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, वो सारे लोग जिनकी उम्र 55, 60, 65, 70 हो गई हैं या होने वाली हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है और आपके दिमाग की सारी नसें खोल देगा, सारी बुद्धि के पर्दे खोल देगा। आपको पता लगेगा कि हमने क्या बात की है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसकी तह को, सिर्फ शब्दों में मत जाइएगा। उसके पीछे जो भावना है, जो उसके पीछे सेंटिमेंट्स है, जो इमोशंस हैं, और जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपको कन्वे करने की। फिर भी आप अपना भी प्रयास करिएगा और उसका फ़ायदा आप उठाइएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िंदगी के 3 पहलू की, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ऐसे 3 चीज़ों की हम बात करने जा रहे हैं जिसको अगर आपने संभाल लिया, संभालना समझते हैं ना, कंट्रोल करके रखना। कंट्रोल मतलब क्या होता है? कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, कितना ऑप्टिमम लेवल है, उस पर रखना, वही कंट्रोल होता है। कंट्रोल क्या होता है? आप गाड़ी चलाते हो, बोलते हैं ना गाड़ी कंट्रोल में रखो, 60 के स्पीड में चलाना है, चल रहा है। कुछ सामने ब्रेक आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, आपको स्पीड कम करना है, ठीक है। कहीं पहुंचने की जल्दी है, टाइम कम है तो स्पीड बढ़ानी है, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको गाड़ी रोकनी है, साइड से निकलनी है, कुछ करना है। इसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल मतलब चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से बदल देना। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ज़िंदगी में ऐसी 3 चीज़ें जिनको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जिसको आपने संभाल लिया, बचा लिया, हिसाब से रखा, आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, तो आपकी ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी और ज़िंदगी हमेशा खुश रहेगी, प्रसन्न रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। आपके लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस रहेगा। मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग खासकर सीनियर सिटीज़न बहुत दुखी रहते हैं। बोलते नहीं किसी को, लेकिन अंदर अंदर उनको रहती है परेशानी, तकलीफ़ रहती है, बहुत तरह की तकलीफ़ें रहती है। और उसके पीछे कारण है कि उनका कंट्रोल नहीं रहता उन चीज़ों पे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं उन 3 चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ बॉडी, सेहत, शरीर, तन। हमारे संस्कृत में एक पुस्तक है कुमार संभव का महाकाव्य, ठीक है ना। उस महाकाव्य में लिखा है, शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मतलब शरीर ही है जो आपके जीवन के सारे धर्म को निभाने के लिए ज़रूरी है, वही एक माध्यम है। क्या मतलब ये कि जीवन के जितने भी काम करते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, तो उसका माध्यम, उसका रूट, उसका उपाय शरीर है। किसके थ्रू करते हैं? जैसे आप मान लीजिए खेत को जोतते हैं, किससे जोतते हैं? हल से जोतते हैं। कोई पौधा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? आपके पास क्या साधन होता है? खुरपी होता है, कुदाल होता है, उससे आप मिट्टी को निकालते हैं, फिर उसमें पौधा लगाते हैं, फिर उसको पानी डालते हैं। तो जो कुदाल है, जो खुरपी है, जिससे आप मिट्टी को निकालते हैं, वो आपका एक साधन है जिससे आप पौधा लगाते हैं। इसी तरीके से जीवन में जितने भी काम होते हैं वो शरीर से ही होते हैं। परिश्रम किस चीज़ से करते हो? आप शरीर से करते हो। सोचते किस हो? मन से। मन कहाँ है? शरीर में है। पढ़ाई किससे करते हो? आँख से या दिमाग से? वो किधर है? शरीर में है। कोई सामान उठा के यहाँ से वहाँ ले जाते हो, किससे? हाथ से। शरीर का हिस्सा है। अगर हाथ काम न करे, आँख काम न करे, ब्रेन काम न करे, पैर काम न करे, आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए कहा गया है कि बॉडी इज़ द मेन रीज़न ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ। जीवन में जितने कर्म है वो आपके शरीर से होता है। इसके लिए शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर अगर अस्वस्थ है, शरीर अगर फिट नहीं है, बीमार नहीं है, तो आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको
शरीर को ठीक से रखना है। कैसे रखना है? बहुत सारे वीडियो बना के दिया ना आपको, देखिए उसको। अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, अच्छा दिनचर्या, ये आपको फॉलो करना है ताकि आपका बॉडी फिट रहे, एकदम तंदुरुस्त रहे, हर काम के लिए तैयार हो। और ओल्ड एज में ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ओल्ड एज में बीमारी जो है ना ऐसे हमला करता है। बीमारी जो है ना हमला करता है, इधर से उधर से, आगे से पीछे से, ऊपर से नीचे, हर तरफ से हमला करता है। लेकिन जो अपने बॉडी को कंट्रोल किए हुए, अपने खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, डिसिप्लिन में है, सब चीज़ पर कंट्रोल है उसका कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। आएगा लेकिन चला जाएगा। तो पहली चीज़ है शरीर को कंट्रोल में रखिए। ये नहीं फूल के गुब्बारा हो गए खा खा के। कोलेस्ट्रॉल लेवल करा लिया अपना 400, शुगर लेवल कर दिया 250, 300, 400, अब परेशान है, अरे शुगर बढ़ गया, अरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब मैं क्या करूं, मोटापा बढ़ गया, इतना भारी को चल ही नहीं पा रहे, ठेवना नहीं काम कर रहा है। तो शुगर मीठा खा खा के, रसगुल्ला खा खा के, मिठाई खा खा के सब कुछ बीमारी अपना लिया अपने आप में। ये काम नहीं करना है। शरीर को वश में रखिए। तन, समझ रहे हैं ना, तन। दूसरा नंबर 2 इज माइंड, मन ही सब चीज की चाबी है। मन से ही सब कंट्रोल होता है। एवरीथिंग इन लाइफ इज कंट्रोल बाय माइंड। तो माइंड को अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर समझिए आप सब चीज को कंट्रोल कर लेंगे। माइंड को कंट्रोल करो। कैसे माइंड को कंट्रोल करोगे? अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छा ज्ञान, ये जरूरी है, ठीक है ना। अच्छे लोगों के साथ सोहबती, सत्संग, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अच्छे विचार को मन में लाना, ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत, ये मन की मजबूती है। और फिर भी अगर मन इधर उधर बाएं दाएं भाग रहा है तो ध्यान, प्राणायाम, अच्छा एक्सरसाइज, ये भी मन को कम मजबूत करता है। डायरेक्ट प्रभाव नहीं है लेकिन होता है। आप जब, जो लोग टहलते हैं उनको पता है, 6 बजे सुबह जब आप टहलने निकलते हो, सुबह में, मॉर्निंग में, जबकि सूरज जस्ट निकल रहा है या निकल चुका है या निकलने वाला है, मौसम कैसा रहता है? आप वहाँ की उसकी हवाएं देखो, सुगंध, जो पेड़ पौधे हैं उनको देखो, लोगों को देखो, बच्चों को देखो जो स्कूल जा रहे हैं, एक अलग ही माहौल बनता है। और मन भी आपका शांत हो जाएगा। मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। एक्चुअली जो लोग नहीं टहलते हैं उनको मैं बोलूँगा, अगर आप नहीं टहलते हो, रोज़ शाम को टहलते हो, सुबह टहलो 6 बजे, मॉर्निंग में टहल के देखो, इतना मज़ा आएगा, फिर अब कुछ छूटेगा नहीं। क्योंकि टहलना एक काम नहीं है। वॉक, मॉर्निंग वॉक जो, इट इज़ नॉट ए वर्क, इट इज़ ए जॉय। वो आनंद पाने का एक साधन है। लेकिन दुख की बात है, लोग इसे एक भ्रम मानते हैं, उसको एक काम समझते हैं, उसको एक बोझ समझते हैं। उनको लगता है अरे टहलने के लिए जाना पड़ेगा, अरे ये तो ऐसी बात हुई, अरे टहलने के लिए जाना है। इट्स लाइक फीस्ट, कोई अच्छा भोज होता है, आप सोचते हो आज क्या क्या मिलेगा, क्या क्या खाएंगे। टहलना वही है, बल्कि किसी भोज से भी ज़्यादा, किसी पार्टी से भी ज़्यादा आनंदकारी चीज़ होता है मॉर्निंग में टहलना। जब आप टहलेंगे तो आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपके विचारों में पॉजिटिविटी आएगा, दुनिया भर की तकलीफ़ें जो मन में घूम रही उसके रास्ते निकलेंगे। तो मन को ठीक करिए, मन को सही रास्ते पर लाइए। उसके लिए ध्यान, उसके लिए प्राणायाम, उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए मनन, चिंतन, ये भी आपको करना है। और बुजुर्ग हो गए तो ज़्यादा काम तो है नहीं, इस पर करो ना काम। मन को कंट्रोल करो। कंट्रोल योर माइंड, योर लाइफ विल बी इन कंट्रोल। अपने मन को अपने वश में करो, बाहर इधर उधर नहीं जाना। जो मैं चाहता हूं वही सोचूंगा, जो मैं चाहता हूं वही मैं करूंगा। ये मन को वश में करने वाली बात है। जो मन को कंट्रोल कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं, वो सारी दुनिया को जीत सकते हैं। तन हो गया, बॉडी, हेल्थ, सेहत, और मन हो गया। एंड द थर्ड विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, वो है धन। तन मन के बाद धन। वाई धन?
धन इसलिए, आज बीमार पड़ जाओगे, दवा कहाँ से लाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फीस मांगेगा, कहाँ से दोगे? ऑपरेशन अभी बोल देगा, किधर से पैसा आएगा भाई? धन तो चाहिए ना। फ्रूट जूस हम बोलते हैं ना, फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खाओ, ग्रीन वेजी सब्जी खाओ, कहाँ से आएगा? धन चाहिए ना। आपने सुना होगा नाम वॉरेन बफेट का। ही इज़ 91 ईयर्स ओल्ड पर्सन, अमेरिकन है वॉरेन बफेट, और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, और उन्होंने सारा पैसा सिर्फ शेयर मार्केट से बनाया। रिमेंबर, सिर्फ शेयर मार्केट से बनाया। उनका कहना है कि जो लोग मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, अगर वो लोग जो बोलते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मेक श्योर यू अर्न ए लॉट बिफोर स्पीकिंग सच नॉनसेंस। जो लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, उनको बोलो पहले पैसा तो उतना बना लो, फिर उसके बाद ये नॉनसेंस बात करना। गरीब लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा, उनसे पूछोगे कि पैसा क्या होता है और पैसे की क्या अहमियत होती है। पैसे से सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स यू कैन बाय, यू कैन गेट। इसीलिए मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, ये चीज़ बोलना कि मनी का कोई महत्व नहीं है। मनी इज़ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके हेल्थ के बाद, हेल्थ तो प्राइमरी है, लेकिन हेल्थ के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है मनी, नथिंग एल्स। तो धन कमाएं, धन बढ़ाएं, धन संभालें। धन रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तन, मन और धन। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कम्युलेटिव इफेक्ट। आप जानते हैं, अगर जो साइंस के आप पढ़े होंगे तो आपको पता हो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। आप जानते हैं ना, एक होता है जोड़, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और चार आठ, आठ और चार 12, 12 चार 16, 16 चार 20, 20 चार 24। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका जोड़ लो कितना होता है, 10 मल्टीप्लिकेशन कर लो, कहाँ पहुँच जाएगा? लाखों में पहुँच जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। जिंदगी में चाहे हो सेहत, चाहे हो मन की ताकत, चाहे हो धन की ताकत, ये एक्सपोनेंशियल बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल बढ़ता है मतलब अगर आज इतना हेल्दी होगे और ऐसा ऐसा रोज करते जाओगे तो इतना इतना नहीं बढ़ोगे, फिर इतना बढ़ोगे। ऐसे ही धन, आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो तन, मन और धन है ना, इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता है, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है। इसके लिए इसको याद कर लो, इसको ध्यान में रख लो, इसको संभाल लो। अगर नहीं संभाले तो बड़े भाग मानुष तन पाए, उसको भी तूने ऐसे ही गवाए। हाँ, बड़े भाग्य से तो शरीर मिला, मानुष तो मनुष्य का शरीर मिला, उसको तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, चिंता में, परेशानी में, लालच में, लोभ में, नींद में, आलस में। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों? सबसे दुख की बात है कि जो लोग सोचते हैं कि मैं आराम करता हूं उसमें मुझे आनंद मिलता है, मैं सोया रहता हूं उसमें मुझे आनंद मिलता है, मैं बेईमानी से किसी का पैसा चुरा लेता हूं, ठग लेता हूं, उससे मुझे अच्छा लगता है, किसी की मैं बेइज्जती कर देता हूँ, अपमान कर लेता हूँ, उससे मुझे सुख मिलता है। वो सब नॉनसेंस है, उनको गलत लगता है, क्योंकि बाद में सिर्फ उनको अफसोस होता है। ज़िंदगी में सही राह, सही काम, सही सोच हमेशा इंसान को बेहतर बनाता है। और जो मानुष तन मिला है उसकी उपयोगिता तो सिद्ध करो ना। शरीर का, मनुष्य का शरीर मिला, तुमने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, सो के, खा के और उधर बाथरूम जाके। अरे भाई कुछ काम करो ना, समाज के लिए, देश के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो ना, बाकी को छोड़ो। मैं बोलता हूँ ठीक है, यू बी सेल्फिश, डोंट डू एनीथिंग फॉर एल्स। दूसरों के लिए मत कुछ करो ना भाई, खुद के लिए तो करो, खुद के लिए तो करो।
बच्चे के लिए न करो, परिवार के लिए न करो, बीवी के लिए न करो, समाज के लिए न करो, खुद के लिए तो करो। पर्सनल अचीवमेंट इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट। लेकिन पर्सनल अचीवमेंट क्या है? खा खा के मोटा हो गए। पर्सनल चीज में क्या पाया? मिठाई खा खा के शुगर बढ़ा लिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया, लेट लेट के टहलने ही नहीं जाएंगे। अरे कौन जाए सुबह में, अरे बहुत नींद आ रहा है, अरे बहुत ठंडा है, अरे बहुत गर्मी है। भाई बस तुमने जीवन वेस्ट किया। दोस्तों, जीवन को वेस्ट न करें। अपने इन 3 चीज़ों को संभाले, तन, मन और धन। इनको संभालो, इनको कंट्रोल करो और इनको अपने वश में करो, इनको बढ़ाओ और फिर देखो ताकत, फिर अपनी ताकत देखो। सब कुछ आपके वश में रहेगा एंड यू विल बी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन। आपकी जानकारी में खुशी क्या है? एक मानसिक अवस्था है। जब आपको लगा कि सब कुछ मेरे वश में है, वहीं तो खुशी आ जाती है। व्हेन यू फील दैट आई एम इन कंट्रोल, व्हेन यू फील दैट एवरीथिंग इन माई कंट्रोल, मेरी चीज़ें मेरे वश में है, मैं किसी का गुलाम नहीं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, मुझे किसी की ये नहीं करनी है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, वही तो खुशी है। वो फीलिंग ही तो खुशी है। तो वो आपको आएगी अगर आपने इन 3 चीज़ों को वश में किया। और आज ही अभी से इसके लिए शुरू करिए प्लानिंग, तैयारी शुरू करो और इसको पाओ। दोस्तों, ये वीडियो ऐसे मैंने बुजुर्गों के लिए एड्रेस किया है, लेकिन ये 3 चीज़ किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। क्योंकि अगर पहले शुरू कर दिया 30, 35, 24, 20, 25 साल में, तो फिर तो कहाँ पहुँचोगे, क्या बनोगे? बहुत कुछ बन जाओगे। जो सोचा नहीं था वो भी पाओगे और जो सोचा नहीं था वो भी बनोगे। तो कोशिश करिए, परिश्रम करिए। कोशिशें से रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं, रास्ते मिलते चले जाते हैं, इंसान बढ़ता चला जाता है। और जब पीछे मुड़कर देखता है तो लगता है यार कहाँ आ गए, कितना आगे आ गए, नहीं तो कहाँ रह जाते हम। वो एहसास अगर पाना है, वो सेटिस्फैक्शन आपको अपने जीवन में चाहिए, वो सुख, वो शांति, वो आनंद अगर आपको महसूस करना है, तो आज से ही शुरू करिए। कल का क्यों वेट किया जाए? काल करे सो आज करे और आज करे सो अब। ठीक है ना? और अब एक और आपको काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने कमेंट्स डालने हैं, दोस्तों को शेयर करना है। कर डालो, बाद के लिए वेट नहीं करो। ठीक है ना? थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।